वेलकम यू ऑल टू आरबीपी क्लासेस साइंस चैप्टर 10 क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऑलरेडी हम कंसेप्ट्स कर चुके हैं, लेसन को समझ चुके हैं। आइए न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं जो एनसीईआरटी बुक के। सबसे पहले बुक के लेसन के पेज नंबर 9 और बुक के 168 नंबर पेज पे ये 4 क्वेश्चन आंसर हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। सेकंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर बट इज फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समझ चुके हैं। दोबारा से एक बार करवा देता हूँ इसमें क्वेश्चन आंसर्स में। कनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज जाती हैं वो प्रिंसिपल फोकस में कन्वर्ज हो जाती हैं जाकर, ठीक है। इसी पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। पॉइंट पे जाके वो कन्वर्ज हो जाती हैं, उसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ये आपने लिखना है। लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कनकेव मिरर एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम ए मिरर, दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। सेकेंड क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 20 सेंटीमीटर है तो r इज इक्वल टू 2f होता है, f इज इक्वल टू r अपॉन 2 होता है। तो अगर रेडियस 20 है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है नेम द मिरर दैट कैन गिव एंड इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, जो कन्वेक्स मिरर होता है वो तो आपको पता है कि मिरर के बिहाइंड डिमिनिश्ड इमेज ही देता है। 2 ही केस हैं उसके और वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही प्रोवाइड करता है। कनकेव मिरर का केस नंबर 6 और केस नंबर 5। 6 क्या है? जब P और F के बीच में हो ऑब्जेक्ट तब वर्चुअल इमेज बनती है और मिरर के बिहाइंड बनती है। और 5 नंबर केस है जब इरेक्ट 5 नंबर केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। बाकी 5 केसों में रियल इन्वर्टेड ही बनती है, चाहे वो छोटी बने चाहे बड़ी बने। एक ही केस है जहाँ पे इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है। तो इरेक्ट इमेज एक केस में बनेगी और वो बनेगी कनकेव मिरर में। हमसे पूछा गया कौन सा मिरर है तो हम बोलेंगे कनकेव मिरर है। और ये एक्स्ट्रा है, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। आप चाहें तो ना दें इसको, आपने सिर्फ कनकेव मिरर बोलना है, जितना पूछा जाए उतना ही देना है। हालांकि आपके को समझाने के लिए मैंने ये बोल दिया, लिख दिया यहाँ पे कि पोल एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज बनती है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वाई डू वी प्रेफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कंसेप्ट्स के अंदर। क्वेश्चंस जब लेसन समझा रहा था मैं। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देता है। और कहाँ पे? मिरर के फ्रंट में, सॉरी जो ऑब्जेक्ट्स की जो कि मिरर के फ्रंट में पड़े हुए होते हैं। और ये हम इनको रियर व्यू मिरर में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक वाइडर व्यू हमें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। इससे हम ज़्यादातर ट्रैफिक जो है ड्राइवर है वो देख सकता है अपने पीछे, विच अलाउज द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। ये देखिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है यूज़ ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसके अंदर आप ये जो पोर्शन है, कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर ऑलवेज गिवन इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, दे हैव ए वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड दस कम्प्लेक्स मिरर। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है और आप इतना पोर्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। इसमें आपके लेसन के पेज नंबर 11 और बुक के 169 नंबर पेज पे एग्जांपल दे रखा है 10.1। अ कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर r इज इक्वल टू 3 मीटर दे रखा है, ठीक है। इफ़ ए बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि बस की डिस्टेंस मिरर से 5 मीटर दे रखी है, u दे रखी है 5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। जो बस की इमेज बनेगी मिरर के अंदर वो उसके बारे में बताना है, पोजीशन बतानी है, नेचर बताना है, साइज बताना है। अब सबसे पहले साइंस का ध्यान रखना है। कन्वेक्स मिरर में f और r इस तरफ होते हैं तो इसलिए 3 मीटर होगा पॉजिटिव। ये देखिए r इज इक्वल टू 3 मीटर पॉजिटिव। मिरर के ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है तो u हमेशा ही नेगेटिव होता है, u आ गया -5। यहाँ तक समझ आ गया। हमने निकालना है इमेज की पोजीशन v निकालना है, साइज निकालना है, मतलब h डैश निकालना है।
नेचर हम देख लेंगे कैसी है, नेचर हमें आइडिया लग जाएगा जब हम करेंगे। सबसे पहले हमने फोकल लेंथ निकाली, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 इज इक्वल टू 3/2 1.5, ठीक है। और फोकल लेंथ भी प्लस होगी क्योंकि r प्लस है, कन्वेक्स लेंस में f जो है वो भी प्लस ही होती है, राइट में होती है, ठीक है। ये भी प्लस में ही होगी, एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर, ये इसलिए पॉजिटिव है। अब हमारे पास f पता है, u पता है, हमने v फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला लगाएंगे हम f, u और v का। कौन सा मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। ये आ जाएगा v निकालना है, 1/v यहीं रहने दीजिए, 1/f माइनस 1/u आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 1/f है 1/1.5 माइनस 1/u है 1/-5, ठीक है, 5 - 5 है ना। अब ये इसको हम 10/15 लिखेंगे, 10/15 प्लस 1/5 आ जाएगा। 10/15 को भी चाहे आप छोटे उसमें कर लीजिए, ये 2/5 आ जाएगा, 2/5 5 पे कट हो गए 2/3 सॉरी, ठीक है। और नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 एलसीएम आ गया, 10 + 3 13/15, ये आ गया आपका 1/v इज इक्वल टू 13/15। दोनों तरफ उल्टा कर देंगे इसको, v इज इक्वल टू 15/13 इज इक्वल टू 1.15। ये जो इन्होंने ये 1.15 मीटर निकाला है ये पॉजिटिव आया है, और ये मैंने आपको दूसरे तरीके से करके दिखा दिया। इस तरीके में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, इन्होंने पॉइंट्स में ही रहने दिया है, इसको करने को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 1.15 अल्टीमेटली v की वैल्यू आ गई, मतलब पॉजिटिव v की वैल्यू आने का मतलब है कि कन्वेक्स लेंस के राइट में ही वो 1.15 मीटर राइट में उसकी इमेज बन रही है, बैक में, ठीक है। इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ मिरर। अब आगे आ गया साइज एंड नेचर, ठीक है। नेचर तो यहीं से ही आ गया कि अगर वो प्लस में आ रही है, बैक में आ रही है, तो कन्वेक्स लेंस में होता क्या है, कन्वेक्स लेंस में तो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है, डिमिनिश्ड आता है। तो डिमिनिश्ड तो होगी, 5 मीटर साइज़ की जो बस है उसकी जो इमेज है वो अभी बताते हैं कितने मीटर की बनती है, और पोजीशन पता लग गई। अब मैग्नीफिकेशन का अगर यहाँ ये कैसे निकालेंगे, h' की वैल्यू हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन h'/h भी होता है और -v/u भी होता है। तो अब -v/v की वैल्यू पता है, h' और h का हमें नहीं पता है, इसको छोड़ दीजिए, ये फार्मूला लेते हैं। माइनस ऑफ v क्या है, v आ गया 1.15 और u है -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 0.23। मीन्स अगर बस का साइज 1 मीटर है तो 0.223 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.23 मीटर मतलब कि 23 सेंटीमीटर। 1 मीटर वाली बस जो है वो 23 सेंटीमीटर वाली दिखेगी मिरर के अंदर। मीन्स हम इसको ये कह सकते हैं, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय ए फैक्टर ऑफ 0.23, फैक्टर 0.23, मतलब अगर बस की हाइट 10 मीटर है तो उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.3 मीटर की वो दिखेगी हमें। 10 मीटर वाली बस 2.3 मीटर की दिखेगी, ये है इसका मतलब, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, आपके पास सोल्यूशन तो किया हुआ है बुक में, मैंने आपको समझा दिया। सेकंड इसका न्यूमेरिकल है 10.2, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट का साइज है h दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, तो u आ गया 25 सेंटीमीटर। हमेशा u तो माइनस का ही होता है क्योंकि लेंस या मिरर के सामने रखा जाता है, सामने वाली डिस्टेंस जो है, लेफ्ट वाली डिस्टेंस जो है वो माइनस में ही आती है। ये 4 हो गया, ये -25 हो गया। और फोकल लेंथ दे रखी है 15, कनकेव लेंस है, कनकेव मिरर है तो माइनस की आएगी, ठीक है। कनकेव के केस में लेफ्ट में होता है तो माइनस में आएगी। इमेज डिस्टेंस v फाइंड आउट करना है और h' फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, h एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। हम कहाँ स्क्रीन रखें कि उसकी इमेज स्क्रीन पे ऊपर शार्प इमेज बन जाए, और नेचर और साइज ऑफ इमेज भी बताना है। तो सबसे पहले तो हम v की वैल्यू निकालेंगे, वही फार्मूला लगा के आप अपने आप कर सकते हैं। 1/v की वैल्यू आ जाएगी 1/f माइनस 1/u, जैसे हमने पीछे किया। f है 1/-15 और u है 1/-25, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1/-15 प्लस 1/25, इसका लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 75, -5 + 3 -2/75, ठीक है। ये आप देखेंगे तो आ गया, यहाँ पहुँच गए हम। 1/v इज इक्वल टू -2/75
और v आ जाएगा 75/2 माइनस का मतलब कि -37/5। ठीक है, v माइनस का मतलब कि कन्वेकेव लेंस के लेफ्ट में 37.5 डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी। माइनस का मतलब ये हुआ। ठीक है, रियल इन्वर्टेड ही बनेगी, लेफ्ट में बनेगी तो वर्चुअल और इरेक्ट तो राइट में बनती है कनकेव लेंस के, कनकेव मिरर के। तो क्या है, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इज रियल, रियल इमेज होगी। अब हमने एक और चीज़ निकालनी है इसमें, क्या, साइज़ भी निकालना है। ठीक है, नेचर तो पता लगी जाती है कि भाई हमें पता है। एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं कि मान लीजिए कनकेव लेंस है जिसकी 15 सेंटीमीटर तो फोकल लेंथ है और 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आप देखेंगे कि कनकेव मिरर का एफ है 15 सेंटीमीटर, जो सी आएगा वो टोटल यहाँ से ये 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इमेज 25, ऑब्जेक्ट जो है 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ, मतलब कि एफ और सी के बीच में रखा हुआ है, तो उसकी इमेज जो है बियॉन्ड सी बनेगी, यहाँ करके बनेगी, और वो बन भी रही है 37.5 सेंटीमीटर दूर बन रही है। ठीक है, तो वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। हम स्क्रीन को यहाँ रखेंगे ताकि इसके ऊपर ये इमेज बन सके। ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। इसके बाद हमारे पास हमने एच डैश इमेज का साइज निकालना है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, वो है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब हमें क्या क्या पता है इसमें से, एच की वैल्यू एच डैश निकालना है और ऑब्जेक्ट एच हमें 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस फार्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। एच डैश फाइंड आउट करना है, एच है 4, ये तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, और v अपॉन यू माइनस v कितना है, अभी हमने 37.5 निकाला है और ये है -25। ठीक है, ये भी कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब ये 4 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और h डैश आ जाएगा ये देखिए 6 -6। तो क्या हुआ, -6 का मतलब हुआ कि ये जो ये इमेज है वो नीचे की तरफ यहाँ बनेगी और उसका जो साइज़ है वो 6 सेंटीमीटर होगा नीचे की तरफ। ये 4 सेंटीमीटर है, ये नीचे 6 सेंटीमीटर होगा, एनलार्ज्ड होगा। वैसे भी सी और एफ के बीच में जब रखते थे ऑब्जेक्ट को तो बियॉन्ड सी बनता था, बियॉन्ड सी यहाँ इमेज बनती थी, ग्रेटर इन लार्जर इन साइज बनती थी, इन्वर्टेड और रियल बनती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये आपके इसमें क्वेश्चन आंसर भी मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे डाल दिए हैं। क्वेश्चन है इसी पेज पे ही, ये क्वेश्चन है 1 और 2। ठीक, इसमें है फोकल लेंथ निकालिए जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 हो, वो आएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक सेकंड वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड एंड लार्ज रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। देखिए क्या कह रहा है कि अगर एच तो साइज है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, कनकेव मिरर है, ये भी ध्यान रखिए, रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। एच डैश जो है वो इसके 3h है, मतलब लेकिन लेंगे हम माइनस में, क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस में इमेज जो है वो रियल में नीचे बनती है। ठीक है, माइनस साइन साथ में लेंगे। एच ऑब्जेक्ट साइज h ही है, इमेज साइज 3h है लेकिन माइनस का, और एक और है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट रखा गया है ऑब्जेक्ट को, मतलब u जो है वो -10 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट साइड ही रखा जाता है इमेज को। अब आप एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये फार्मूला लगा के एच वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वी की वैल्यू ही इन्होंने पूछी है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो क्या करेंगे, एच डैश की जगह पे 3h, एच की जगह पे h, यहाँ पे माइनस आएगा, उधर आ जाएगा -v अपॉन यू, यू क्या है माइनस का 10, तो h से h कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, v की वैल्यू आ गई -30, तो ये आ गया v की वैल्यू -30। तो -30 का मतलब क्या हुआ कि 30p से 30 सेंटीमीटर दूर ये लेफ्ट साइड ही बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी। ठीक है, अगर राइट साइड बनती तो पॉजिटिव आता भी। तो क्या मतलब है, हेयर द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द गिवन कनकेव मिरर। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पेज नंबर 17 है आपके इस चैप्टर का, पेज नंबर 17 है। इसमें पहला क्वेश्चन है जैसे ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर ओब्लिकली इनटू वाटर। ओब्लिकली होता है कि तिरछी पड़ रही है इस तरीके से, ठीक है, सीधी नहीं है, सीधी नहीं है, ओब्लिकली तिरछी पड़ रही है। डज द लाइट रे बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वाई।
तो एयर से वाटर की तरफ हो रही है, क्योंकि एयर रेयरर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है, तो वो टुवार्ड्स दी नॉर्मल होगी। इनके आंसर्स यहाँ पे मैंने आपको दे दिए, ये आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ए रे ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन है, आंसर है लाइट रे डिपेंड्स टुवार्ड्स दी नॉर्मल। क्यों? व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट गेट्स बेंड्स टुवार्ड्स दी नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ झुकती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, और वैक्यूम में स्पीड की लाइट हमें ये दी हुई है। ठीक है, एयर और वैक्यूम दोनों कंपेरेबल हैं स्पीड उसकी, तो वो सेम ही लेनी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, तो ये आ गया 1.5, यहाँ पे आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे आ गया आपका v मीटर पर सेकेंड। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी वेलोसिटी है, क्योंकि रेशो है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए रेशो का कभी भी कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि रेशो किसी सेम तरह की क्वांटिटी की निकाली जाती है और दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम होते हैं और यूनिट्स आपस में कट हो जाते हैं, इसलिए कोई यूनिट नहीं होता है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करने का तरीका जो है वो हर एक का अपना है। आप मैथमेटिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो ये आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी यहाँ अगर मैं आपको बता देता हूँ कि v ऊपर जाएगा और 1.5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया v = 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करना हो तो आप 3 × 15 × 10 × 10⁸ लिख सकते हैं। 15 का पॉइंट कट करके ऊपर ये कर सकते हैं। ये 15 इनको 2 पे कट करेगा, 30 हो गया ना, तो 2 × 10⁸ ये आंसर है, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है फाइंड आउट टेबल फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी आल्सो फाइंड द मीडियम विद लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। ये आपको उस टेबल में से देखना है। ये टेबल में सबसे लोअर डेंसिटी जो है वो एयर की है, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी जो है डायमंड की है। ठीक है, और यही इन्होंने पूछा है और कुछ पूछा नहीं है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है। क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ही उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। और इसी तरीके से क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इसलिए वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। ठीक है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्योंकि कम है तो वो ऑप्टिकली कम डेंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर गिवन कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट, यूज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द टेबल। जो जितना डेंसर होगा, ऑप्टिकली डेंसर होगा, उसमें उतनी ही कम स्पीड होगी। जिसका कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उतना ही कम ऑप्टिकली डेंसर होगा, उतनी ही स्पीड लाइट की ज़्यादा होगी। तो कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर, इन तीनों का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नोट कर लीजिए। वाटर का है 1.44, सॉरी कैरोसिन का है 1.44 और 1.47 है टर्पेंटाइन का और 1.33 है वाटर का। तो लाइट फास्टेस्ट किस में चलेगी? वाटर में चलेगी। ठीक है, ये आपने इसका आंसर देना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज इट्स मीनिंग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मीनिंग होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, गिवन मीडियम। तो इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.42 का मतलब है कि अगर लाइट रे जो है एयर से डायमंड में जाएगी तो उसकी स्पीड 2.42 के फैक्टर से कम हो जाएगी। ठीक है, इसका मीनिंग ये है। या हम इसका मीनिंग ये भी कह सकते हैं कि डायमंड इज 2.42 टाइम्स ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं, एयर और वैक्यूम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 10.3 न्यूमेरिकल है अगला। कनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस ध्यान रखना ये। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। इसकी नेगेटिव ली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। f = -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देखिए। और एट वट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। v जो है 10 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कनकेव लेंस में राइट साइड तो कभी बनती नहीं इमेज, इसी साइड ही बनती है। ठीक है, यहाँ करके या तो पॉइंट साइज यहीं f पे बनती है या फिर डिमिनिश्ड इसी साइड में बनती है लेफ्ट साइड, इसलिए वो भी माइनस में होगा। ठीक है, इमेज डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर। आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। मैग्नीफिकेशन बताना है और u बताना है, u बताना है और m बताना है। v पता है -10। सबसे पहले v पता है, f पता है, u निकल जाएगा इस फार्मूले से।
ठीक, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमने u फाइंड आउट करना है, तो 1/v माइनस 1/f इधर आ जाएगा, 1/u उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1/v, 1/-10 माइनस 1/-15 है। ठीक, तो ये आ गया 1/u। इसको लिख लीजिए 1/-10 1 प्लस 1/15 आ जाएगा 1/u। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 30 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1/30 इज इक्वल टू 1/u। तो u आ गया -30, u आ गया कितना, -30 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, कनकेव लेंस के -30 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, माइनस का मतलब यही हुआ। अब मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है, माइनस नहीं होता इसमें लेंस में, v/u। v कितना है -10 और u कितना है -30, तो 1/3 या 0.33। तो कितना है, जितनी भी बड़ी कोई इमेज होगी उसका 1/3 कर देगा ये कनकेव लेंस। 1 मीटर है तो 33 सेंटीमीटर कर देगा। ठीक है, 10 मीटर है तो 3.3 मीटर कर देगा। ये है इसका मतलब। पॉजिटिव साइन का मतलब है कि ये मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है कि ये इमेज भी ऊपर बन रही है और ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद आगे है 10.4 एग्जाम्पल। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 centimeter। ऑब्जेक्ट की हाइट है h दे रखी है 2 सेंटीमीटर और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है तो 10 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो u कितनी है, 15 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव होती है क्योंकि लेफ्ट में ही रखा जाता है ऑब्जेक्ट। 15 सेंटीमीटर। नेचर पोजीशन साइज ऑफ इमेज बतानी है और मैग्नीफिकेशन भी बतानी, कितनी बड़ी इमेज बनेगी, नेचर पोजीशन साइज। ठीक है, सबसे पहले जो मैं अभी बना रहा था 2 सेंटीमीटर h, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर, v फाइंड आउट करनी है, h डैश फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फार्मूला लगेगा लेंस फार्मूला पहले। ठीक, लेंस फार्मूला क्या है, 1/v, यहीं रहने दीजिए, और 1/u उधर आ जाएगा, 1/f प्लस 1/u। ठीक है, हमें v फाइंड आउट करना है, तो 1/f, f कितना है 10 प्लस 1/u -15। इसको सॉल्व कर लीजिए, 30 एलसीएम आएगा, 30 एलसीएम आएगा, ये माइनस यहाँ पे ले लीजिए, और 3 - 2 1/30, 1/30 ये है 1/v, v आ गया 30। ठीक, v आ गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि राइट साइड कन्वेक्स लेंस के राइट साइड 30 सेंटीमीटर, यहाँ इमेज बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव साइन ऑफ v शोज दैट द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, क्लियर है। ठीक है, राइट साइड रियल और इन्वर्टेड बनती है। मैग्नीफिकेशन h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v/u फार्मूला होता है। h डैश फाइंड आउट करना है, h है 2 और v हमें पता है v कितना है 30 प्लस का और u कितना है माइनस का 15। ठीक, तो ये 2 पे कट करेगा और ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, h डैश आ जाएगा -4। ये आ गया कितना, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। h डैश आ गया -4 सेंटीमीटर, मीन्स जो इमेज की हाइट है वो -4 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक हमसे पूछा गया है मैग्नीफिकेशन कितनी है। मैग्नीफिकेशन का अलग से भी आप बता सकते हो कि कितने मल्टीप्लाई करेगा वो इसको। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश कितना है -4 और h कितना है 2। ये मैग्नीफिकेशन आ गया -2। -2 का मतलब क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन जो है 2 टाइम्स करेगा, मतलब डबल कर देगा किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को। ठीक है, वैसे भी 2 था तो 4 हो गया। -2 का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, ये मतलब है नेगेटिव। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। चैप्टर का पेज नंबर 25 और बुक का पेज नंबर 184। डिफाइन 1 डायप्टर ऑफ लेंस, हम पहले कर चुके हैं। क्या 1 डायप्टर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। p इज इक्वल टू 1/f, f को मीटर्स में लिया जाएगा
तो पावर डायोप्टर में आ जाएगी। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। SI यूनिट ऑफ पावर इज 1 डायोप्टर। इट इज़ डिनोटेड बाय D। 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, मीटर ये नीचे मीटर आएगा तो ये आ जाएगा 1 पर मीटर। ठीक है, इस तरीके की 1 पर मीटर जो है डायोप्टर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। तो आपकी जो ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना आप लिख सकते हैं, 1 डायोप्टर इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर, सिर्फ इतना लिख सकते हैं। बाकी आपको समझाने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 2, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। देखिए, अगर सेम साइज़ की इमेज बनती है तो आपको पता है कि 2f के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो 2f पे ही उसकी इमेज बनेगी, तभी इक्वल साइज़ बनेगी। जो हमने 6 केस कन्वेक्स लेंस के किए उस पर आप रेफ़र कीजिए। तो अब क्या है कि कन्वेक्स लेंस फॉर्म से रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ये अगर 50 है तो इधर भी 50 ही होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस इफ़ द, तो ये तो पहले का आंसर तो आ गया, 50 सेंटीमीटर ही पे ही पड़ी होनी चाहिए। u इज इक्वल टू -50। ठीक, उसके बाद क्या है, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए आपको f चाहिए, f भी मीटर्स में चाहिए। तो सबसे पहले u -50 है, v राइट साइड में है तो +50 होगा। ओके, v +50 है, f फाइंड आउट करना है। तो लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला क्या है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f की वैल्यू आ जाएगी 1/v। v है 1/50 माइनस 1/u, u है 1/-50। ठीक, ये आ गया 1/50 प्लस 1/50। ये आ गया 50 एलसीएम, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/50 इज इक्वल टू 1/25। 1/f इज इक्वल टू 1/25, s इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में करेंगे तो 25/100 मीटर, 1/4 मीटर। ठीक है, तो जब पावर निकालेंगे, पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, 1/0.4 या ये आ जाएगा 1/1/4 इज इक्वल टू 4 डायोप्टर की पावर आ गई। ये बुक के तरीके से भी किया हुआ है, यहाँ मैंने आपको अलग से सिंपल तरीके से करके दिखा दिया। थर्ड जो क्वेश्चन है पेज नंबर 184 का, फाइंड द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। अगर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ 2 मीटर है तो इसको -2 मीटर लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो है वो माइनस में लिखी जाती है। पावर ऑफ लेंस 1/f 1/2 आएगा यहाँ पे, ये 50 लिखा हुआ है, -1/2 ये आ गया 0.5 डायोप्टर। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि लेंस जो है वो डाइवर्जेंट इन नेचर है, मतलब कि कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस की पावर जो है माइनस में आती है। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पे आ गए हम, लास्ट पेज नंबर 185 बुक का, और इस लेसन का पेज नंबर 26। वहाँ पे एक्सरसाइज है, 17 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट यूज्ड टू मेक अ लेंस। देखिए, वाटर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, क्ले है। किसको लेंस बनाने में यूज़ नहीं किया जा सकता? देखिए, लेंस बनाने के लिए सिर्फ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ही यूज़ होते हैं। तो इनमें से क्ले ऐसा है जो कि लेंस बनाने में यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेंस शोज लाइट, लेंस अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। सिंस क्ले डज नॉट शो सच प्रॉपर्टी, इट कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। क्वेश्चन नंबर 2, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। वर्चुअल और इरेक्ट है, एक ही केस में बनते हैं कनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट। 6 केसेस में से एक ही केस है जहाँ वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और लार्जर भी बनता है। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है उस पोजीशन में? 6 केस जो है वहाँ पे होता है बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F, बिटवीन द पोल और मिरर एंड प्रिंसिपल। ये D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज के इक्वल ऑब्जेक्ट, इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल, इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज़ के इक्वल बनती है जब ऑब्जेक्ट 2f पर हो। ठीक है, तो कहाँ होगा? एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 6 केस किए होंगे तो आपको ये इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्फेरिकल लेंस एंड थिन स्फेरिकल लेंस
हैव ईच फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस, उनकी फोकल लेंथ दोनों की -15 है। तो मिरर एंड लेंस आर लाइकली टू बी, माइनस फोकल लेंथ होती है या तो कनकेव मिरर की और कनकेव लेंस की, दोनों कनकेव होते हैं, कनकेव मिरर भी कनकेव लेंस भी। तो बोथ क्या होंगे, बोथ कनकेव। ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बाय कन्वेंशन फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर एंड कनकेव लेंस आर टेकन एज द नेगेटिव, हैंस बोथ स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस आर कनकेव इन नेचर। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, मिरर इज लाइकली टू बी। आप जितनी मर्जी दूर खड़े हों मिरर से, आपकी इमेज सीधी ही है, तो कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा। कन्वेक्स मिरर ही ऐसा है जिसमें इमेज जो है वो बैक साइड बनती है और हमेशा चाहे पॉइंट साइज बने चाहे जहाँ जैसी भी बने वो बनती इरेक्ट ही है। तो कौन सा मिरर होगा, कन्वेक्स। सी इज दी ओ। इन्होंने मिरर का जरूरी नहीं कि स्फेरिकल मिरर बोला है, इन्होंने खाली मिरर बोला है। तो प्लेन मिरर भी एक ऐसा मिरर है जिसमें आपकी इमेज हमेशा सीधी बनती है। तो आइदर कन्वेक्स और प्लेन मिरर, डी इज दी करेक्ट आंसर। ए कन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव ए वर्चुअल इंडक्ट इमेज और प्लेन मिरर विल ऑलवेज गिव ए वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। तो दोनों हो सकते हैं। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के स्मॉल लेटर्स पढ़ने के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा, अ कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, कनकेव जिसकी 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहली बात तो कनकेव से तो हमेशा छोटा ही दिखता है कोई भी चीज़ है, कनकेव तो भूल जाइए, बी और डी भूल जाइए। अब है कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो। तो जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी, लेस फोकल लेंथ होगी, उतना ही उसका मैग्नीफिकेशन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये डी जो है, ये सी जो है, सी कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज दी करेक्ट आंसर। ठीक, और कहाँ रखा जाएगा, आपको पता है कि 5th और 6th 4th से लेके 5th केस तक जब 2F से लेके 2F और F के बीच में रख लो, ठीक है, F और O के बीच में रख लो तो आपको एनलार्ज इमेज मिलेगी। 2F और F के बीच में तो आपको जो है इन्वर्टेड उल्टी दिखाई देगी, हालांकि F और O के बीच में सही दिखाई देगी। आपको और कुछ नहीं लिखना है फालतू, आप सिंपली आंसर लिखिए कौन सा, कन्वेक्स लेंस ये 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वो विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से इरेक्ट इमेज बनाने के लिए एक ही केस है, 6th वाला केस। ठीक, आप देख सकते हैं, यूजिंग ए कनकेव मिरर फॉर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, वट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, वट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रा ए रे डायग्राम। ठीक, तो इसके लिए 6th केस आपने बनाना है, क्या कनकेव मिरर बनाइए, प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए XY, ठीक, और ये F है, ये C है, F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है AB, और यहाँ से ये F में से पास होगी और दूसरी रे आप C की डायरेक्शन में सेम साइड में वापस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये इसको पीछे बढ़ाएंगे रोटेट करके, तो ये पीछे लेंस के पीछे जाके, मिरर के पीछे जाके मिल जाएगी। तो मिरर के बैक में इमेज बनेगी इरेक्ट वर्चुअल और ग्रेटर देन दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यही है, कहाँ पे रखा जाएगा, ये PF जो है वो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर से लेस डिस्टेंस पे इसको ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, यही हमने लिखना है। रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। सबसे पहला कनकेव मिरर जो है वो इरेक्ट इमेज देगा जब उसको ऑब्जेक्ट को P पोल और प्रिंसिपल फोकस F के बीच में रखा जाएगा। रे डायग्राम इज फॉलोज, आप ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 8, नेम ऑफ द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन दी फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट ऑफ कार में कन्वेक्स यूज़ होता है, हम पढ़ चुके हैं। साइड में कन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, कार के साइड और रियर व्यू में। सोलर फर्नेस में कनकेव यूज़ होता है। ठीक है, और इसका सपोर्ट क्यों करना है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक तो कनकेव मिरर हेडलाइट में कार में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये फाइन बीम लाइट की प्रोवाइड करवाते हैं। कनकेव मिरर यूज टू हेडलाइट ऑफ ए कार, दिस इज बिकॉज कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस पे अगर हम और रखा होगा इसको, तो ये फोकस से जब लाइट जाएगी तो वो पैरेलल बीम प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है,
उसके बाद सेकंड बी है, कन्वेक्स मिरर को क्यों यूज़ किया जाएगा साइड रियर व्यू में, ये हम ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस के अंदर कर चुके हैं। कनकेव मिरर को सोलर फर्नेस में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट मिरर्स होते हैं और ये क्या है, सोलर लाइट को सोलर दैट इज़ वाई दे आर यूज फॉर कंस्ट्रक्ट सोलर फर्नेस। कनकेव मिरर कन्वर्जेस द लाइट इंसिडेंट ऑन देम एट ए सिंगल पॉइंट। तो क्या करते हैं वो, उनके ऊपर जो लाइट पड़ रही है उसको वो सिंगल पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट कर देते हैं, इसलिए वो सोलर फर्नेस में यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस ए कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले क्या है कि अगर हम उसको कन्वेक्स लेंस को हाफ कवर कर दें, या तो ऊपर वाला हाफ कवर कर दें, ठीक है, ये ब्लैक कर दिया। अब देखिए बहुत सारी रेज ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कहीं भी रख लो, इधर ये इन्होंने कुछ नहीं कहा कि कहाँ रखना है, कहीं भी रख लो। देखिए ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से रेज जाती हैं, तो वो उन हर पॉइंट का जो डायग्राम है, जो इमेज है, वो इधर यहाँ पे बन जाएगी। एक ऑब्जेक्ट से लैक्स ऑफ रेज ऑफ लाइट निकलती हैं, और अगर वो यहाँ से ये खाली होता तो यहाँ से जाती इधर, यहाँ से जाती इधर, ठीक। तो बहुत सारी हर पॉइंट से इसकी जो रेज हैं वो रिफ्रैक्ट होके इधर इमेज बनाती। अब अगर हाफ लेंस है तो रेज तब भी जाएंगी, इमेज तब भी फॉर्म होगी, लेकिन उसकी ब्राइटनेस जो है वो उतनी नहीं होगी, क्योंकि आधी रेज जो है उस इमेज से, उस ऑब्जेक्ट से आधी रेज उधर गई ही नहीं, तो सिर्फ ब्राइटनेस कम होगी, इमेज पूरी होगी। तो ये केस 1 में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर हाफ कवर कर दिया तो इन दिस केस, अगर अपर हाफ कवर किया जाता है तो इन दिस केस रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय लोअर हाफ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दीज रे मीट एट द अदर साइड ऑफ द लेंस टू फॉर्म इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। ये एक्सपेरिमेंटली हमने शो कर दिया। नेक्स्ट है, अगर लोअर हाफ इसका कवर होगा तब भी इमेज इसी तरीके से बनेगी। तो आप ये लिख सकते हैं कि फुल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड बट विद लेसर ब्राइटनेस, और ये डायग्राम आप बना सकते हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? कन्वेक्स लेंस। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रा रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। सबसे पहले तो हमने रे डायग्राम बनाना है। क्या क्या है? 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट है, h 5 सेंटीमीटर है, HO 5 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, U -25 सेंटीमीटर का U तो हमेशा माइनस ही होता है, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, F +10 है क्योंकि कन्वेक्स लेंस में, कन्वर्जिंग लेंस में F जो है प्लस होता है। रे डायग्राम बनाना है। अगर उसकी फोकल लेंथ लेंस की 10 है और ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है तो इसका मतलब 2F से भी उधर रखा हुआ है, तो 2F से बियॉन्ड 2F वाला रे डायग्राम हमने बनाना है। सेकंड केस, जो हमने 6 केस किए थे उसमें से सेकंड केस करेंगे। 2F से उधर बनाएंगे, एक रे पैरेलल गई, वो F में से पास होगी, दूसरी O में से पास होकर सीधी निकल जाएगी। F और 2F के बीच में इमेज बनेगी और वो बनेगी डिमिनिश्ड, छोटी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और बिटवीन F एंड 2F बनेगी। ये 4 चीज़ें तो क्लियर हैं हमारे पास, सेकंड केस हम कर चुके हैं। तो रे डायग्राम बन गया। अब पोजीशन बतानी है, पोजीशन F एंड 2F के बीच में, सबसे पहली बात। दूसरा, हमने साइज़ और नेचर बताना है। ये निकलेगा फार्मूला से। लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/v इज इक्वल टू f कितना है? 10 सेंटीमीटर, u है 25 सेंटीमीटर। 1/10 प्लस 1/-25, तो 1/10 - 1/25 भी लिखा जा सकता है इसको। 50 एलसीएम आ जाएगा, 5 - 2 3/50, 1/v। v इज इक्वल टू 50/3 इज इक्वल टू 17.33। क्या आया? v इज इक्वल टू 16.33, सॉरी, डिवाइड करके क्या आएगा? 16.33, वो भी क्या? प्लस का। तो इसका मतलब v मतलब राइट साइड बनेगी उसकी इमेज, प्लस का आया है।
तो राइट साइड बनेगी पोजीशन ऑफ V इज़ राइट साइड ऑफ द लेंस एट 16.66 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन इन्होंने क्या क्या पूछा, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, पोजीशन बता दी, साइज़ क्या होगा, और नेचर तो रियल इन्वर्टेड ही होगा, और साइज़ बताना है। साइज़ बताने के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे h डैश अपॉन h इज़ इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है। h डैश हमने फाइंड आउट करना है, और h है 5 सेंटीमीटर गिवन है, और v हमने अभी फाइंड आउट किया कितना, 3/50, 50/3, और u कितना है, u हमें दिया हुआ है -25, और ये 5 उधर चला जाएगा। h डैश इज इक्वल टू 50/3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5, यहाँ आ गया ये वाला माइनस। अब कट करके 25 2 जा -10/3 मतलब -3.33 h डैश। तो इमेज का साइज़ क्या है, -33 सेंटीमीटर। आप यहाँ चेक कर लीजिए, इमेज का साइज़ क्या है, -33 सेंटीमीटर। ये जो सॉल्व किया हुआ है डाउनलोडेड, मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है, इसको भूल जाइए। मैंने जो किया है इसको ध्यान रखिए, आपके लिए कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो सारी चीज़ों का आंसर आई थिंक मिल गया होगा इसमें कि किस साइज़ की होती है, कहाँ पे बनती है। नेक्स्ट, ये है नेगेटिव साइज वैल्यू ऑफ इमेज हाइट इंडिकेट्स दैट इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड, और पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज इज शोन इन द फिगर इन द रे डायग्राम में आपको कहाँ दिखा रखा है। ये 3.3 सेंटीमीटर का नीचे की तरफ आ गया, और ये 16.66 सेंटीमीटर इधर बना दिया, 25 सेंटीमीटर यहाँ, ये सारा कुछ ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है। ये सारा यहाँ पे रे डायग्राम में भी आप लिख सकते हैं, और अलग से भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि u कितना है, v कितना है, h कितना है, h डैश कितना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f-15 आएगा कनकेव लेंस के लिए। इमेज फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लेंस से 10 सेंटीमीटर इमेज बनती है। कनकेव लेंस में हमेशा लेफ्ट साइड बनती है, तो v -10 होगा। हाउ फार इज़ दी ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, ये v दी हुई है। ड्रा द रे डायग्राम। कनकेव लेंस के लिए दो ही केस होते हैं, या इन्फिनिटी या अदर्स, तो f to f से कोई लेना देना है नहीं। अब क्या होगा, रे डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे, एक कनकेव लेंस बना लीजिए, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना लीजिए, f1 2 f1 f2 2 f2 o। एक ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लीजिए, इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रख लीजिए। यहाँ से एक रे जाएगी, वो f में से पास होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जाएगी वो इधर। ठीक है। एक o में से पास होगी, जो बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। तो कहाँ दोनों मिली, ये हमेशा f और o के बीच में इसकी इमेज बनेगी ए बी की, ऑब्जेक्ट की, a डैश b डैश। तो अब देखिए ये 10 है, इमेज डिस्टेंस o से ये 10 सेंटीमीटर हमें दी हुई है, और ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है। रे डायग्राम तो बना दिया, अब हमने लेंस फार्मूला को यूज़ करके u की वैल्यू निकालनी है। कैसे, लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमने ये फाइंड आउट करना है, ये इसको उधर ले जाइए, f को इधर ले आइए, तो 1/v - 1/f इज इक्वल टू 1/u। 1/v है ये 1/-10, -1/f है -15 इज इक्वल टू 1/u। 1/-10 प्लस 1/15 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/u। इनका एलसीएम लीजिए, 30 -3 + 2 -1/30 इज इक्वल टू 1/u। तो u आ जाएगा -30। मीन्स ऑब्जेक्ट जो होगा कनकेव लेंस के लेफ्ट में 30 सेंटीमीटर दूर रखा होगा। ये क्या है, 30 सेंटीमीटर दूर रखा होगा। ठीक है। पहला एक तो ये हो गया कि कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट बताना है, और रे डायग्राम बनाना है। ये दोनों चीज़ें हो गई। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि लेफ्ट में रखा हुआ है, बस ये रे डायग्राम हो गया, मैंने आपको अलग से बना के दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। कन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, और 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। कन्वेक्स मिरर ये होगा, और 10 सेंटीमीटर यहाँ रखा हुआ है। ठीक है। u जो है वो -10 है, और f कन्वेक्स में होती है प्लस, ठीक है, +15 f है। तो f हो गया +15, u हो गया -10। मिरर फार्मूला से
आपको क्या निकालना है, पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब कन्वेक्स में तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही बनती है, रियल और वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनती है सबसे पहले। तो वर्चुअल इरेक्ट तो आप बता सकते हैं। दूसरी बात है कि हमें v की वैल्यू निकालनी है। 1/v यहाँ से मिरर फार्मूला से 1/v इज इक्वल हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/f क्या है 1/15 माइनस 1/u क्या है 1/-10। ये हो गया प्लस 1/15 प्लस 1/10, 30 एलसीएम 2 + 3 5/30 1/6। तो 1/v इज इक्वल टू 1/6, v आ गया 6। तो v कितना आया, v की वैल्यू आ गई 6। तो ये 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव आने का मतलब है कि लेंस के राइट साइड 6 सेंटीमीटर दूर उसकी इमेज बनेगी। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v इंडिकेट दैट इमेज इज फाउंड बिहाइंड द मिरर 6 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। मैग्नीफिकेशन तो इन्होंने वैसे पूछा नहीं है, हम मैग्नीफिकेशन कर सकते हैं। m इज इक्वल टू v/u माइनस v/u। तो m इज इक्वल टू -v/u माइनस v माइनस ऑफ 6/u। u क्या है -10, 6/10 0.6, 0.6 आया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि इमेज रियल बनती है, ऊपर की तरफ बनती है। पॉजिटिव साइन का मतलब ये है। ठीक है, तो रियल नहीं सॉरी वर्चुअल ही होती है, इरेक्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। और 0.6 का मतलब है कि ये अगर 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसका 0.6 × 1 मतलब कि 0.6 मीटर मतलब कि 60 सेंटीमीटर की इमेज बनेगी 1 मीटर के ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं। बाकी क्वेश्चन तो यहाँ पे करके दिखाया ही हुआ है और सॉल्यूशन बहुत सारी साइट्स के ऊपर आपको कराए जो हैं मिल जाते हैं। हालांकि ये यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज़ +1, व्हाट डज इट मीन्स। मैग्नीफिकेशन +1 का मतलब है कि जितना साइज़ ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज़ इमेज का है। ठीक है, और ये अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज भी ऊपर ही होगा। ठीक है, इसलिए ये इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज +1, इट शोज दैट इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। इसका मतलब ये प्लेन मिरर है, इज ऑफ दी ऐसा प्लेन मिरर ही है तो इसका मैग्नीफिकेशन +1 ही होता है। प्लेन मिरर का जो जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतनी साइज़ की ही वो इमेज बनाता है। और पॉजिटिव साइन होने का मतलब है कि ये वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होती है। तो ये प्लेन मिरर को मैं स्किप कर गया था। प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब है कि जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ उतना ही इमेज का साइज़। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर 5 सेंटीमीटर साइज़ का या लेंथ का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, u कितना है, h कितना है 5 सेंटीमीटर और u कितना है -20 सेंटीमीटर। u हमेशा नेगेटिव होता है, आपको पहले बताया। फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। r कितना है, r है 30 सेंटीमीटर। कन्वेक्स के केस में r जो है वो राइट साइड होता है तो पॉजिटिव होगा। ठीक, तो यहाँ से f आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, इसका हाफ, r का हाफ। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज। तो इसमें रे डायग्राम नहीं बोला गया है, हमने पोजीशन नेचर और साइज़ 3 चीज़ें बतानी है। ठीक है, सबसे पहले तो फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमें क्या क्या पता है, u पता है, f पता है, v चाहिए। तो जब भी u v f में से 2 चीज़ें पता हों, u v f में से 2 चीज़ें पता हों तो हमें तीसरी चीज़ निकालनी हो और तो हम लेंस या मिरर जो भी फार्मूला है कंसर्न फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले क्या है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ लगाते हैं 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। u पता है, f पता है, तो v निकालना है तो 1/v यहीं रहने दीजिए, 1/f माइनस 1/u ले लीजिए इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/-20। ये आ जाएगा 1/15 + 1/20। ये एलसीएम आ जाएगा 60, 4 + 3 7/60। 1/v इज इक्वल टू 7/60, v आ गया 60/7। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए। 60/7 v की वैल्यू आ गई डिवाइड करके 8.5
7 सेंटीमीटर। ठीक है। पोजीशन वैल्यू ऑफ V इंडिकेट्स दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। पॉजिटिव है तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर है ना, ये कन्वेक्स मिरर के राइट साइड ही बनेगी। ठीक है। तो राइट साइड कितने सेंटीमीटर दूर? 8.5 सेंटीमीटर दूर। और राइट साइड कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही क्या होती है? वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आ गई, नेचर, पोजीशन और आगे क्या है? मैग्नीफिकेशन इन्होंने पूछा है। इन्होंने हमसे 14 क्वेश्चन में फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज। साइज पूछा है। साइज निकालने के लिए हमें मैग्नीफिकेशन में जाना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला फिर से वही, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है। तो h डैश फाइंड आउट करना है। h हमें पता है कितना? 5 है। h है 5 माइनस वी, माइनस ऑफ 8.57 की बजाय हम लेंगे 60/7। कट करना आसान हो जाएगा। u कितना है? -20। ठीक है। तो यहाँ से माइनस कट हो गया। h डैश अपॉन 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 60/20, यहाँ पे 7, 23 जा 3/7 और ये 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। h डैश आ जाएगा 15/7 पॉजिटिव प्लस का 15/7 15/7 मतलब 2.14 सेंटीमीटर। तो पोजीशन हमने निकाल ली, इमेज इरेक्ट निकाल लिया, वर्चुअल होगी इमेज, और स्मॉलर इन साइज़ कैसे होगी? ये आता है 2.14 सेंटीमीटर की साइज़ की इमेज बनेगी। ये बना बनाया सॉल्यूशन है, इसमें समझ में नहीं आता है तो आप इस तरीके से इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। h कितना है? 7 सेंटीमीटर हमेशा पॉजिटिव होता है। 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, u है -27, u हमेशा नेगेटिव होता है। u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, लेंस है मिरर। कनकेव मिरर की आपको पता है कि फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होती है, तो -18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस सो दैट शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि आपको स्क्रीन कहाँ रखनी है कि शार्प इमेज बन जाए, मीन्स कि इमेज कहाँ बनेगी, सिंपल। ठीक है। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। साइज भी निकालनी है, नेचर भी निकालनी है, रियल है, वर्चुअल है, क्या है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। सबसे पहले पोजीशन निकलेगी। पोजीशन तो लेंस या मिरर जो भी फार्मूला लगेगा, यहाँ पे तो मिरर है तो मिरर फार्मूला लगेगा, लगाते हैं। u पता है, f पता है, v फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है, h डैश फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v यहीं रहने दीजिए, 1/f माइनस 1/u जैसे पहले करते आ रहे हैं अभी तक। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f 1/-18 माइनस 1/-27। तो ये आ जाएगा 1/-18 प्लस 1/27 आ जाएगा। 54 एलसीएम आ गया। -3 + 2 1/v। 1/v इज इक्वल टू -1/54, v इज इक्वल टू -54। मीन्स पोजीशन जो इमेज की होगी वो -54 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड होगी कनकेव मिरर से। ठीक है। तो सबसे पहला तो ये आंसर आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी -54 मतलब 54 सेंटीमीटर ऑफ दी इन द फ्रंट ऑफ गिवन मिरर। ठीक है। फ्रंट का मतलब वही लेफ्ट साइड ही है। अब हमें ये देखना है कि साइज़ और नेचर, जो भी लेफ्ट साइड बनेगी वो हमें ये तो पता ही है कि रियल और इन्वर्टेड होगी, वो तो आप बता सकते हैं। दूसरी बात है, मैग्नीफिकेशन करिए या h डैश करिए, चाहे ये इस तरीके से करिए जैसे इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, चाहे हम जैसे करेंगे अभी वैसे तरीके से करिए। क्या h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u। ठीक है। h डैश हमें फाइंड आउट करना है। h डैश h7 है, -v -54 और -27। तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो गया, 27 2 जा और 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। h डैश इज इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। -14 सेंटीमीटर का मतलब है कि लेफ्ट साइड नीचे। ठीक है। रियल और इन्वर्टेड, तो ये ही आपको बताना था। ठीक। साइज़ पूछा था इन्होंने, साइज़ यहाँ पे -2 नहीं है, मैग्नीफिकेशन -2 है और साइज़ होगा -14 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद इन्होंने साइज़ निकाला है, हमने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है। कोई फ़र्क नहीं है।
रियल इन्वर्टेड आपने जवाब देना है इसका, और -14 सेंटीमीटर का साइज होगा इसका H डैश। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस पावर -2 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। लेंस है, लेंस की पावर निकालनी है। हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू 1/f और f इज इक्वल टू 1/p, ठीक है। तो f इज इक्वल टू 1/-2 डायोप्टर, ठीक है। तो ये आ जाएगा -0.5 मीटर। ये इसकी फोकल लेंथ है। और माइनस की फोकल लेंथ किस लेंस की होती है? कनकेव लेंस की। किस टाइप का लेंस है? इट इज़ कनकेव लेंस। 17 क्वेश्चन है, डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पहले तो 1.5 डायोप्टर है, 1/1.5 डायोप्टर, f इज इक्वल टू 1/p, यही वाला फार्मूला लगाया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 10/15 कर लीजिए और ये 0.66 आ जाएगा, ठीक है, कट के 2/5, 2/3, 0.66, 0.66 मीटर इसकी होगी क्या? फोकल लेंथ। और क्या है आगे, क्या पूछा है? इज़ द प्रेस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग कन्वेक्स है या कनकेव है? क्योंकि फोकल लेंथ प्लस आई है तो ये कन्वर्जिंग होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है वो भी ख़त्म और ये एक्सरसाइज जो है वो भी ख़त्म है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।